विवादों को सुलझाए। इसीलिए बीतक में भी एक बात आती है, एक प्रसंग है जिसमें कहा गया है कि विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। तो सभी विरोधों को भी समाप्त करने की सामर्थ्य निजानंद दर्शन में। जो राम को मानने वाले हैं उन्हें लगता है कि इस्लाम हमारा शत्रु है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उन्हें लगता है कि हिंदू काफिर हैं और उनको दुनिया से समाप्त कर देना चाहिए। ईसाइयों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी मत मतांतर संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी हैं। इसी तरह से ये तो मैंने अलग अलग जिनको दुनिया धर्म कहते हैं ना, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म में मैंने उनकी बात की जो बड़े बड़े हैं। फिर इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। हिंदू मत में 1000 के आसपास संप्रदाय हैं, जिनमें से 900 के आसपास तो ऐसे होंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, कोई आधार नहीं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी पुराण से या किसी ग्रंथ से या फिर वेद का मनगढ़ंत अर्थ करके अपने संप्रदायों को चलाया है, आगे बढ़ाया है। अन्यथा 900 के आसपास ऐसे संप्रदाय होंगे जिनका कोई शास्त्रीय ग्रंथीय आधार नहीं है। इन सब में भी आपस में खींचातानी है। शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, स्मार्त है। शाक्त में भी विभिन्न प्रकार के हैं, शैवों में विभिन्न प्रकार के, वैष्णवों में भी रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे रामानंदी, ऐसे अनेक संप्रदाय हैं। इसी तरह से कुरान पक्ष में जाए इस्लाम मत में तो वहां पर भी शिया, सुन्नी, सूफी, बहाई, बरेलवी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी, ऐसे बहुत सारे मत मतांतर है। 72 मत है। ईसाई मत में आप चले जाएंगे तो वहां पर भी कई शाखाएं हैं उनकी भी। हमें ऐसा लगता है ना कि मुसलमान मतलब मुसलमान, ईसाई मतलब ईसाई, नहीं। ईसाई मत में भी रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, मेथोडिस्ट है, सेवेंथ डे एडवांटिस्ट है, ऐसे कम से कम 12-14 तो संप्रदाय हैं। और इन सब की विचारधारा अलग है। सभी विचारधाराएं एक दूसरे का विरोध करती हैं। हिंदू मत में भी इसी तरह का विरोध है, आपस में विभिन्न संप्रदायों में भी। फिर हिंदुओं का मुसलमानों के साथ विरोध है, मुसलमानों का आपस में ही विभिन्न संप्रदायों के 72 फिरकों में विरोध है। सभी एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ईसाई मत में भी कुछ ऐसी ही धारणा है। इसी तरह सिख पंथ में भी देखा जाए तो उसमें भी 3 अलग अलग संप्रदाय हैं। बौद्ध मत में देखा जाए तो उसमें भी हीनयान, महायान है, वज्रयान। जैन मत में दिगंबर है, श्वेतांबर है। इस तरह जितने संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय में एक के बाद एक शाखाएं बनती ही जा रही हैं। और ये सारा मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सभी शाखाओं में विरोध होने का मूल कारण है अज्ञानता, संशय, धर्म ग्रंथों का सही ज्ञान न होना और अपने अपने हिसाब से अर्थ गठन करना। वाणी ने वह प्रकाश दी है हमें कि इस निजानंद दर्शन के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर हम धर्म ग्रंथों के उन रहस्यों को समझ सकते हैं, उन मूल आधारभूत बातों को समझ सकते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है, क्या लीला करता है। कल की चर्चा में भी हमने सुना, आज भी आप लोगों ने सुना होगा कि परब्रह्म कौन है। अभी हमने छोटी सी बहन शिखा के मुख से भी प्राणनाथ जी की पहचान के विषय में संक्षेप में सुना था। इसी तरह स्वामी जी के मुखारबिंद से हमने देवी देवताओं का अलंकारिक वर्णन भी सुना होगा कि जिनकी उपासना आज तक दुनिया करती आ रही है वे सभी तो देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, सम्मान के लायक हैं। पर भक्ति तो हमें एक परमात्मा की करनी चाहिए और ये पहचान हमें ब्रह्मवाणी देती है कि वो एक परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करनी चाहिए। जब हम परब्रह्म के विषय में खोज करने के लिए निकलते हैं तो मन में शंका होती है, प्रश्न होता है कि परमात्मा है कैसा, दिखता कैसा है, कहाँ रहता है। आप दुनिया में खोजने जाएंगे
तो कोई